हेलो। जी मैम। जी जी, बस मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली जो हमने पिक्टोरियल जो स्लाइड है उसको हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर मैं आपको ये आपकी बुक के अंदर जो है ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आप इसको ये देखो, ये सारी जो पिक है, ये आपको अगर बोलोगे तो प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी आपकी उसमें व्हाट्सएप पे। ठीक है, अच्छा ये आपकी, अगर आपको लेटरल व्यू में हम इसको देखें, अब देखो ये पार्टिसिपेंट सब कम हो गए हैं, भाग गए सारे लोग। अच्छा ये आपकी, ये देखो ये आपकी हाइट बोन है, ठीक है, और ये आपकी थायराइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर लेटरल व्यू में एपिग्लूटस है, बॉडी ऑफ थायराइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये आपकी सारी, ये देखो इसके अंदर जो है ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस इसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्री एपीग्लोटिक फैट है, ये वेस्टिब्यूलर फोल्ड है, ये फाल्स वुकल, जिसको हम फाल्स वुकल जो है वो फोल्ड बताते हैं, थायराइड कार्टिलेज ये वुकल फोल्ड है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ये इसकी एनेटमी जो है ना वो बिल्कुल, और ये आपकी सर्को ट्रेकियल जो है आपके लिगामेंट है, जो दोनों ट्रेकिया के दरमियान जो है वो रिंग स्पेस बनाती हैं। ठीक है, तो अब आगे जो क्राइकॉइड कार्टिलेज क्या है, दिस लाइज This lie below the thyroid cartilage and is also composed of hyaline cartilage. It is a shape like a sigent ring, completely circling the larynx with the नैरो पार्ट एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये रिंग की तरह, कैराकॉइड जो कार्टिलेज होती है वो रिंग की तरह होती है, और ये पीछे से जो होती है वो वाइड होती है, जबकि आगे से जो होती है वो नैरो होती है, और इसी तरह से ये पूरा रिंग जो है ये आपकी वॉइस क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, द ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट आर्टिकुलेट्स विद द arytenoid cartilage and with the thyroid cartilage. It is lined with ciliated columnar epithelial and there are muscles एंड लिगामेंट अटैच टू इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, अब इसमें सिलिएटेड, आपको पता है कि जैसे ही अगर कोई चीज आपके मुंह में ऐसा पार्टिकल जो है वो चला जाता है तो आप फौरन उसको खांसी करके उसको बाहर की तरफ, कफ करके उसको बाहर की तरफ थ्रो करते हो, तो वहां पर आपके जो सिलिएटेड जो आपके कोलमनर एपिथेलियम जो होता है वो वहां पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उसको वहां पर थ्रो करने में, थ्रू आउट करने में जो है हेल्प आपको मिलती है। अच्छा जी, इट इज लाइंड विद सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड देयर आर मसल्स एंड लिगामेंट अटैच टू इट्स आउटर सरफेस। और यहाँ पर क्या होता है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल होते हैं, और ये क्या मसल्स और लिगामेंट के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। द लोअर बॉर्डर ऑफ द कैरिकॉइड कार्टिलेज मार्क द एंड ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये आपको एक लैंडमार्क जो है वो भी प्रोवाइड करता है, जो कि जहां से आपका ट्रेकिया जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है बेटे, आगे आर्टिनोइड कार्टिलेज क्या है, देर आर टू रफली पैरामिड शेप्ड जो होती है हाइलिन कार्टिलेज है, सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द कैरिक्वाइड कार्टिलेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेरेंक्स। ठीक है, और ये क्या है, लेरेंक्स का पोस्टीरियर वॉल बनाती है। दे गिव अटैचमेंट टू द वोकल कॉर्ड एंड टू मसल्स
एंड आर लाइंड विद सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे जो बनाती है क्या, ये अटैचमेंट देती है जो कि वोकल कॉर्ड को जो है वो अटैच करती है। और ये मसल्स जो होते हैं, सिलिएटेड मसल्स होते हैं जो कि कोलमनर एपिथेलियल जो होती है इसके अंदर होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी किस्म का कोई भी जो है अनप्लेजेंट पार्टिकल जो है वो अंदर एंटर होता है, तो इसी के जरिए हम इसको जो है वो आउट जो है वो पुश आउट करते हैं। ये एरिटिनॉइड जो है वो कार्टिलेज है, ये क्राइकॉइड कार्टिलेज है, और ये आपका एपिग्लूटस है कार्टिलेज है, और ये आपकी थायराइड कार्टिलेज है जो कि हाँ, जो उसका स्कैन, कलर स्कैन के जरिए जो है इसको इमेज को दिखाया गया है। आगे आपका आ जाता है जी एपिग्लूटस। दिस इज अ लीफ शेप्ड fibroelastic cartilage attach on the flexible stalk of cartilage to the inner surface of the anterior wall of the thyroid cartilage। ठीक है, आपका जो एपिग्लूटस होता है ये एक बिल्कुल लीफ शेप होता है, यानी पत्ते की तरह होता है, और जो यहाँ पर आपके फ्लेक्सिबल स्टार्क के साथ, कार्टिलेज के साथ ये यहाँ पर अटैच होता है। और ये क्या है, इमीडिएटली बिलो द थायराइड नॉच एंड इट राइज obliquely upward behind the tongue and the body of the हायर्ड बोन। ठीक है, तो ये इमीडिएटली अगर आप इसको देखो तो ये थायराइड जो आपकी नोच होती है वो वहां पर जो है वो ये जुड़ा हुआ होता है, और ये यहाँ से रेज ऑब्लिकली रेज करता है अपवर्ड, और ये यहाँ से आपकी टंग के साथ जो होता है हायर्ड बोन के साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये आपका एपिग्लूटस है, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो ये ट्राई एंगुलर शेप में जो है ये आपकी इनर जो आपकी नेक है वहां पर आपके मौजूद होता है। ठीक है, इट इज कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, आगे इट इज लेरेक्स, it linked to the box, then the epiglottis act as the lid। अच्छा, ये क्या है, ये लेरेंक्स को जो है लिंक करता है किसके साथ, उस बॉक्स के साथ जहां पर एपिग्लूटस जो होता है वो लीड की तरह वहां पर काम कर रहा होता है। इट क्लोज ऑफ द लेरेंक्स ड्यूरिंग स्वाल्विंग। ये क्या करता है, लेरेंक्स को क्लोज कर देता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। प्रोटेक्टिंग द लंग्स फ्रॉम एक्सीडेंटल इनहेलेशन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट। और ये हमारे लंग्स तक किसी किस्म का कोई भी नापसंदीदा अनप्लेजेंट जो पार्टिकल है वो वहां तक उसको पहुंचने नहीं देता। लेकिन अगर ये वहां पर खुदा ना खास्ता कोई फूड पार्टिकल वहां चला जाता है तो फौरन चोकिंग जो होती है वो आपको अपीयर होती है। ठीक है, ये लिगामेंट है, ये मेम्ब्रेन है। देयर आर सेवरल लिगामेंट दैट अटैच द कार्टिलेज टू ईच अदर एंड टू द हायर्ड बोन। तो ये ढेरों ढेर आपके ये जो आपके कार्टिलेज लिगामेंट और जो जो के इसके साथ अटैच होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें मजीद आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, blood supply और nerve supply, blood is supplied to the larynx by the superior and inferior laryngeal artery के साथ होती है। ड्रेनेज क्या कैसे होती है, जो आपकी थायराइड वेन होती है वी ज्वाइन द इंटरनल जगुलर वेन। जैसे वो सारी आपकी प्रीवियसली हमने एसोफेगस को डिस्कस किया था, वैसे ही ये आपका लेरिंक्स जो है उसकी भी ब्लड सप्लाई जो होती है वो लेरेंजियो फेरेंजियल आर्टरी के साथ होती है, और उसकी जो इंटरनल जो आपकी जगुलर वेन होती है वहां से उसकी ड्रेनेज होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है ये कहाँ से होती है, सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल जो आपकी नर्व होती है वो यहाँ पर नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, विच आर ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व। ये ऑलरेडी मैं आपको एक तस्वीर में ये दिखा चुकी हूँ कि ये वेगस नर्व जो होती है एक ही नर्व होती है जो तमाम क्रेनियम जो कैविटी को नर्व जो है वो सप्लाई करके इसकी ब्रेन के साथ डेफिनेट अटैचमेंट होती है। द सिंपैथेटिक नर्व आर फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया ऑन वन ऑन ईच साइड। तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया जो होता है वहां पर होती है, और ये दोनों साइड पे होती है। दीज प्रोवाइड द मोटर नर्व सप्लाई टू द मसल्स टू द लेरेंक्स एंड सेंसरी फाइबर टू द लाइनिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका वही कि आपके सिंपैथेटिक मोटर और सेंसरी नर्व दोनों प्रोवाइड करती है, और उसके जरिए ही तमाम आपका मैकेनिज्म जो होता है वो चल रहा होता है। ठीक है, ये देखो ये आपकी वेगस नर्व है,
ठीक है। ये आपकी जो है सप्लाई है, ये फेरेंजियल आर्टरी है जो आपकी यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। जबकि यहाँ पर मैंने ड्रेनेज सप्लाई जो है वो उसको दिखाया है। ये आपकी जो इंटरनल आपकी जुगुलर वेन जो होती है वो आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ लेकर आ रही है। और ये आपकी नर्व सप्लाई है जो कि वेगस नर्व से ये जो ब्रांचेस जो होती है ये आपके, ये देखो ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है, ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, ये आपकी जो है इंटरनल लेरेंजियल। तो ये सारी नर्व सप्लाई जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपका नर्व जो सप्लाई सिस्टम जो होता है वो इसके साथ अटैच, इस तरह से अटैच होता है। ठीक है। इंटीरियर ऑफ द लेरेंक्स जो होता है वो बिल्कुल, अगर आप उसको स्कैन में देखोगे तो वो इस तरह से होता है। ये आपका स्कैन के जरिए जो है वो दिखाया गया है। ठीक है जी। Interior of the larynx, the vocal cord are two pale fold of mucous membrane with cord-like free edge, which extend from the inner wall of the thyroid prominence anterior to the arytenoid cartilage posteriorly. When the muscles controlling the vocal cord are relaxed, the vocal cord open and the passageway for the air coming up through the larynx is clear. उन्होंने कहा कि ये जो मसल्स होते हैं ये क्या है, कंट्रोल करते हैं किसको, वोकल कॉर्ड को, जहां वो रिलैक्स, उसको भी रिलैक्स भी करते हैं। और वोकल कॉर्ड जब ओपन होती है तो एक पैसेज वे जो होता है वो उसको मिलता है जो कि एयर कमिंग अप थ्रू द लेरेंक्स इट क्लियर। और ये चूंकि उसके अंदर जो कलमनर एपिथेलियल सीलिया होते हैं तो वही जो होते हैं इसको क्लियर करके एयर को आगे ट्रेकिया की तरफ जो है वो कन्वर्ट करते हैं। द वोकल कॉर्ड आर सेट टू द एडक्टेड एबडक्टेड। ठीक है। वोकल कॉर्ड जो है उसको हम एबडक्टेड जो है वो भी कह सकते हैं। द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग। और जब ये सारा फोल्ड जो होता है, फोल्डर जो होता है, ये जब वाइब्रेट करता है तो वहां से हमारा साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। द वोकल कॉर्ड इज दिस पोजिशन इज लो। तो वोकल कॉर्ड जो होती है उसकी पोजीशन में वो जो होता है वो लो पोजीशन में होती है। यानी इसका जो मैकेनिज्म होता है वो इस तरह का, आपने कभी अगर देखा होगा, अगर आपने कभी विसल जो है वो बजाई है तो विसल क्या है, आगे आप उसको देखोगे तो उसकी पिच जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेकिन उसका जो ड्रम पीछे बना होता है उसके दरमियान में आप देखोगे कि छोटी सी स्पेस होती है। ठीक है। और उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा जो क्वाइन होता है या एक छोटी सी जो मतलब बॉल होता है वो उस ड्रम के अंदर होता है। जब आप उसमें एयर एंटर करते हो, जोर से फूंक मारते हो, तो वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से वो जो एयर होती है वो वापस जब आती है तो वो जो होल होता है उसका, जो विसल का होल होता है, जब वो वहां से निकलती है तो एक साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और इसी मैकेनिज्म को आप माइंड में रखते हुए, जब आपने देखा होगा कि आप अपने लिप को एक खास मैकेनिज्म के साथ जब उसमें एयर को जो है वो बाहर की तरफ थ्रो करते हो तो आप विस्लिंग जो होती है वो जो आप ओरली विस्लिंग करते हो उसमें भी यही मैकेनिज्म जो होता है वो काम आता है। When the muscles controlling the vocal cord contact the vocal cord are stretched out tightly across the larynx and the set to the abducting abducted close। उन्होंने कहा कि जब मसल जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं तो वोकल कॉर्ड क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वोकल कॉर्ड जो होती है स्ट्रेच होती है और उसके साथ क्या है, टाइटली क्रॉस उसको जब करती है, एयर वहां से क्रॉस करती है तो लेरेंक्स एंड आर सेट टू बी अबडक्टेड। तो इस जो मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो मैकेनिज्म है उसको हम अबडक्टेड कहते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच टू दिस एक्सटेंट एंड द वाइब्रेटेड बाय एयर पासिंग थ्रू फ्रॉम द लंग्स, द साउंड प्रोड्यूस इन हाई पिच। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप विसल के अंदर जो है एयर को जो है वो थ्रो करते हो तो आपने देखा होगा वो पूरे ड्रम के अंदर से गुजर के, तो जब वो बाहर की तरफ वापस रिटर्न आती है तो उसकी जो कॉइन होती है या जो भी उसके अंदर बाउल होता है वो वाइब्रेट करता है और वहां से एक जो विसल की जो होती है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। द पिच ऑफ द वॉइस इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द टेंशन अप्लाइड टू द वोकल कॉर्ड बाय द अप्रोप्रिएट सेट्स ऑफ मसल्स। और ये जो पिच होती है जो वॉइस की, ये क्या होती है, हमें बताती है
कि आप द टेंशन अप्लाई टू द वोकल कॉर्ड, आपने कितनी फोर्स जो है वो जो है उसके ऊपर लगाई है बाय द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ मसल्स। और उसी तरह आपके मसल्स जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं और उसी तरह वो काम कर रहे होते हैं। आप ये देखोगे कि आप स्पेस के ऊपर जो है वो डिसाइड करते हो कि आपने कितने वॉइस वॉल्यूम में बात करनी होती है, और उसी तरह आप अपनी एफर्ट जो है वो देते हो। When not in use, the vocal cord are adducted. The space between the vocal cord is called the glottis. ठीक है, उन्होंने कहा कि इन दोनों के दरमियान, वोकल कॉर्ड के दरमियान और जो आपके ग्लूटस होता है उसके दरमियान की जो स्पेस होती है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो क्या है, द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड द ग्लूटस। ठीक है, उसको हम ग्लूटस कहते हैं। तो कह रहे हैं व्हेन नॉट इन यूज, जब आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, द वोकल कॉर्ड आर एबडक्टेड, तो वोकल कॉर्ड जो होती है एबडक्ट हो जाती है, यानी नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, स्पीच है, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और इस पैसेज वे फॉर एयर है, और ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग, जो ऑलरेडी आपके रेस्पिरेशन का है वही आपका ये सारा फंक्शन है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आप इसको जरा चेक कर लो, इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ अभी आप मुझसे पूछ लो, उसके बाद फिर हम इसको आगे चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटे, यस मैम। चेक कर लो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो। ठीक है, इसमें देख लो अगर कोई चीज़ बेटे नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ अभी पूछ लो, फिर हम इसका, हमारा ये आज सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया है, फोर पार्ट इसका रह गया, उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑलरेडी सर अजमल आपको पढ़ा चुके हैं, ये मेरी तरफ से भी फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, यस मैम। मैम आप कॉलेज जा रही हैं? बेटे मैं पहले जा रही थी, अभी मैं लीव पे हूँ, दूसरी फैकल्टी जा रही है, हाफ जा रही है, हाफ घर में रह के ऑनलाइन क्लासेस मेंटेन कर रही है। वैसे तो कॉलेज में भी क्लासेस मेंटेन हो रही हैं। तो मैम वो पूछना था कि बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है तो किस बेस पे मिली है? क्या, बॉयज को ना स्कॉलरशिप मिली हुई है। पता नहीं बेटे, मैंने अभी अभी आपसे मैं सुन रही हूँ, मैं जाती हूँ, फिर अगर मुझे समझ में आया तो फिर मैं बताती हूँ किस बेस पे मिली है। यस मैम, वो हमारी क्लास की गर्ल्स ने भी अप्लाई की हुई है ना, तो इसलिए अच्छा पूछ चलो रहे थे हम। ठीक है, वो आप एक काम करें ना, आप अपने कोऑर्डिनेटर से क्यों नहीं बात करते हो? यस मैम। आपको पता है वहां पर जिसका जो काम है वो उसी ने करना होता है, बाकी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने काम टास्क तक ही रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये मैं आपको जो है वो एक वीडियो जो है वो दिखा रही हूँ। Next is the larynx. The larynx is organized into three major regions. Vestibule, which is between the entrance of the larynx and the vestibular folds, considered to be Ford's vocal cords. And the vestibular folds contain the vestibular ligaments, which are thickened inferior edges of the quadricular membrane. And next are the ventricles. The portion between the false vocal cords superiorly and the true vocal cords inferiorly, they form vocal folds. The vocal folds contain the vocal ligaments, which are thickenings of the superior edge of the conus elasticus. Vibrations of the adducted vocal ligaments with expiration produces sound. And the third word is infraglottic cavity. So portion of the larynx inferior to the vocal folds is called as infraglottic cavity. It communicates distally with the lumen of the trachea. So the larynx is composed of a cartilaginous skeleton, that is the thyroid cartilage composed of two laminae and the two pairs of cornea. And next is laminae. The plates
veins which form the majority of the thyroid cartilage called laminae, and the indentation in the midline is known as the superior thyroid notch, and the inferior pharyngeal constrictor, sternothyroid, and thyrohyoid muscles all attached to the lamina. And the next is carnivore. Finger-like projections that extend superiorly and inferiorly from the lamina. Thyrohyoid membrane is a connective tissue membrane which connects the thyroid cartilage to the hyoid bone. And the next is cricoid cartilage. It is composed of a narrow anterior arch and a broad posterior lamina. And what is the arch? This arch connects the thyroid cartilage superiorly via medial cricothyroid ligament and to the first tracheal ring inferiorly via cricotracheal ligaments. And the next is lamina. So it articulates superiorly with the arytenoid cartilages and inferior carnivore of the thyroid cartilage. And what is the clinical coordinate? In the event of an emergency, if an airway cannot be established by endotracheal intubation, then cricothyroidoscopy can be done where the cricothyroid membrane is incised. And next is the arytenoid cartilages. Pyramidal cartilages that articulates at their base with the lamina of the cricoid cartilage, and the muscular process that extends laterally and provides attachment points for the muscles. And next, the vocal process that extends anteriorly and it is the attachment point for the vocal ligaments. And these are the following are the muscles of the larynx. Cricothyroid, which tilts the thyroid cartilage forwards, and the main action tenses and adducts the vocal ligaments. And next is the posterior cricoarytenoid, which laterally rotates the arytenoid cartilage, and the action is abducts the vocal ligaments. So note an important point over here that these muscles are the only abductors of the vocal ligaments and are thus extremely important in maintaining an open air. And the next one is the lateral cricoarytenoid, which medially rotates the arytenoid cartilage, and the main action it adducts the vocal ligaments. And arytenoides composed of transverse as well as oblique parts, and the action is adducts the vocal ligaments. And thyroarytenoides from the thyroid lamellae to the arytenoid cartilage, and the action is adducts the vocal ligaments. And the thyroepiglotticals from the thyroid laminae to the lateral aspect of the epiglottis. And the main action, it holds epiglottis closed during swallowing to prevent the entrance of the food or liquid into the larynx during dictation. And what are the nerves of larynx? One is the superior laryngeal nerve, which it divides into internal and external laryngeal nerves. The internal laryngeal nerve enters the thyrohyoid membrane with superior laryngeal artery and provides sensory innervation to the mucosa superior to the vocal folds. And next is the external laryngeal nerve, which travels with the superior thyroid artery and provides motor innervation to the cricothyroid muscles. And next are the recurrent laryngeal nerves. So one is right, another one is left. The right one loops under the subclavian arch, and the left one loops under the arch of aorta. And both ascend posterior to the esophagus and enter the larynx at the level of cricothyroid articulation. Next is the larynx innervation. The larynx is organized into three major modules. Vestibule, which is between the entrance of the larynx and the vestibular folds, considered to be false vocal cords. And the vestibular folds over here in the nerve section of the larynx and provide sensory innervation to the सॉरी थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी ये देखो laryngeal nerves. So one is right, another one is left. The right one loops under the subclavian arch, and the left one loops under the arch of aorta. And both ascend posterior to the esophagus and enter the larynx at the level of
inferior to the vocal folds. And the next is arteries of the larynx. One is the superior laryngeal artery, which is the branch of superior thyroid artery and travels with the internal laryngeal nerve. And next one is the inferior laryngeal artery, which is a branch of the inferior thyroid artery and it travels along with the recurrent laryngeal nerve. So this is what we discussed about the anatomy and the physiology of larynx. जी, कैसी लगी आपको वीडियो बेटे? हेलो जी बच्चों, अच्छी है। ये मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी कर दी है, ठीक है? अगर आप ठीक इसको है। दोबारा सुनना चाहो तो मैंने ग्रुप में आपको भी और बॉयज को भी सेंड कर दी है, आप इसको देख लेना। तो कल इंशाल्लाह आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट होगा, जो हाफ एन आवर के लिए होगा, ठीक है? टाइम जो है उसको हम उसका खास तौर पे ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह अब आपकी मेरी कल मुलाकात होगी। अभी की अटेंडेंस जो है वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है? जी मैम। अपनी स्लाइड जो है वो आपकी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ भी बेटे इसमें से समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप बता दो। बाकी जो क्वेरीज हैं आप उसकी वीडियो जो है उसको 2-3 दफ़ा जब आप उसको देखोगे तो उसकी एनाटॉमी जो है वो आपको बहुत और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जी मैम। है? यस मैम। जो स्लाइड भी अगर आपको अभी समझनी है वो मुझे बता दो, फिर मैं उसको करवा दूंगी। नहीं मैम, समझ आ गया क्योंकि हमने पहले याद किया हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसमें ये जो वीडियो है इसके अंदर वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से ये वाइब्रेट होकर तो साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से एपिग्लूटिस जो है वो हमारे फूड पार्टिकल से ट्रेकिया को प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो इसको 1-2 दफा देखोगे तो आपको मजीद जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर जी? आप जरा अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। यस मैम। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का कोई बाद में ना कहना कि हमें नहीं समझ में आया था या ये मिस ने नहीं बताया था। तो प्लीज अभी जो भी चीज है वो मुझसे डिस्कस कर लो, बजाय इसके कि बाद में जो नेगेटिव फीडबैक होती है ना तो वो अच्छी बात नहीं होती है। नो मैम, समझ आ गया। हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो बेटे अभी पूछ लो, आई एम हियर। ओके जी। हाँ खंसा, जरा अपना कैमरा ऑन शॉन करो। जी मैम। टाइम ही शॉर्ट हो गया है। हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? खंसा, शाल, ठीक हो? मैम मैं मेरे बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे का मैं देखूं ना जरा तुम लोग किस तरह के लग रहे हो।
चले ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कल हम किस तरह से टेस्ट लें। मैं सोच रही हूँ रिटर्न में तो आप लोग चीटिंग बहुत करोगे, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन जो टेस्ट होता है ना उसका फायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने मोबाइल खोले हुए होने हैं और बुक के अंदर से एंट्रियां मार मार के आप लोगों ने टेस्ट देना है। तो मैं सोच रही हूँ कल आपका जो है ना इसी तरह जैसे होस्ट जो है वो चेंज कर करके तो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए। क्या ख्याल है जी मैम। तुबा, विशाल, क्या ख्याल है? जी लाइव जो है ना आप लोगों का मैं क्वेश्चन करूंगी और आप उसका आंसर दोगे, लेकिन फिर भी आप लोग किताब खोलने के बगैर तो काम नहीं करोगे। ठीक है, पता है ना मुझे, चीटर है मेरे बच्चे। खैर हर स्टूडेंट ही चीटर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टेस्ट का मुझे समझ में, लेकिन ये है जो मैंने आप लोगों को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है ना, उसकी जब बेटे आप अपने हाथ से पिक बनाओगे ना और उसको लेबल करोगे तो ऑलरेडी आपको एनाटॉमी जो है ना आपकी बेहतर हो जाएगी। तो बाकी भी मैं टेस्ट अब कंडक्ट करती हूँ कि किस तरह से मैंने करना है। अभी मुझे वो स्कीम समझ में नहीं आ रही, लेकिन यानी ऑनलाइन जो मैंने आपका टेस्ट लिया था ना उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम यही थी कि आप लोग उसमें से जो है ना कॉपी पेस्ट मार रहे थे। तो वो चीज जो है ना आप देखती हूँ किस तरह से करती हूँ उसको। अभी मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से करूँ। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज बताइएगा। प्लीज अगर ना समझ में आए तो मुझसे कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस में डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये फैक्टोरियल जो आपके पहले की भी आपके असाइनमेंट रहते हैं है ना, पहले वाले भी Yes, बॉयज ma'am. ने जमा करवा दिए थे, आपने नहीं करवाए हैं? कौन सी असाइनमेंट आपने दी थी? हैं? पहले वाली तो कोई भी नहीं दी थी, कॉलेज में ही आपने लास्ट टाइम दी थी, हमने सबमिट करवा दी थी। बेटे वो जो हमने नहीं किए दिया था, जो मैंने आपका ये जो स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ा था ना, तो उसमें जो फैक्टोरियल जो हमने कहा था कि जितना भी आपने कोरोना के दिनों में काम किया है वो सारे आप फाइल जो है जमा करवाएं, वो जमा करवा। मैम वो हमने करवा दी हुई थी। चले मैं चेक कर लूंगी, वो मेरे पास वहाँ कॉलेज में पड़ी होगी। यस मैम। ठीक है, तो अभी की भी ये असाइनमेंट जो है ना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का अलहदा फोल्डर और इंडोक्राइन सिस्टम का अलहदा फोल्डर। ठीक है, और कोशिश करना अगर रेस्पिरेटरी का भी जो है अलहदा फोल्डर बन जाए तो 3 फोल्डर जो है वो आप बना के और फाइल में आप लगा के मुझे दोगे। ठीक है, सुन रहे हो? यस मैम। जी मैम। कोशिश करो कि जितना भी आपका यस मैम। जैसे भी आपका यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसकी एक पेक्टोरियल जो आपका असाइनमेंट है ना आप उसको मेंटेन करो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।